मंदसौर के पीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसी से भीख मांगते परेश भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, परेश भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस शर्म नहीं तो डूब मरो। किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। मेरी बात सुनिए ना, यदि वो उस दिन आवेदन के बाद से आज दिनांक तक कभी थाने पर यदि आया हो या मुझसे कांटेक्ट किया हो, कोई बात हो तो बताइए। आवेदन दिया तो हम जांच कर रहे हैं, उसके आपको बोलते रहे हम लोग दोनों तरफ से जांच करते हुए तो एक तरफ से जांच कर रहे हैं। बयान भी नहीं लिया। 15 दिन मैडम हमारे पास है ना, 15 दिन हमारे पास। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर हमारे पास आवेदन जांच करके, यदि पीड़ित बयान आवेदन दे रहा है ना तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी माँ अपनी रिकॉर्डिंग सुना रही है, उसकी माँ से रिकॉर्डिंग भी मांगी आपने। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको अभी तक मेरे सामने नहीं आया। आज उसको पहली बार देखा है मैंने। इसकी जांच करके 3-4 दिन में आप जांच करने बिल्कुल जांच करते हैं। बिल्कुल, अगर वो दोषी है तो 100% आपको एफआईआर। अभी इसको ड्यूटी पे कैसे भेजे हम? नहीं आप भेजो। नहीं, मेडिकल लेके बिठा रखा डर के मारे। इसकी हालत कैसी कर दी सर? ये और डिस्टर्ब हो गया है, मतलब काम कर करके अंदर 10 बजे से 6 बजे तक इसको सर ये मंजूर बंद करेंगे हम, ये फाइनल है। सारे बाहर नहीं निकलने देते सर इसको। आप नहीं रोने ऐसे निकाल देंगे, हालांकि छुट्टी देंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं निकाल सकते यूँ तो कोई भी। एक तरफ बोल रहे हैं एक तरफ बोल रहे एक प्रदर्शन था एनएसयूआई का पीजी कॉलेज के खिलाफ, तो प्रदर्शन हुआ, उसमें फिर धक्का मुक्की हुई। आप पूरे मामले को लेकर आप क्या कीजिए? देखिए, पीजी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ वहाँ के ही एक कर्मचारी जो कि विकलांग कोटे से उनकी नियुक्ति हुई थी, प्राचार्य द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनको गाली गलौज किया गया। उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ आवेदन दिया था थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी माता के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने मुझे भी सुनाई है। एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे जब उनको पता लगा और वो खुद पीड़ित व्यक्ति उनके पास आया तो थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो उन्होंने चक्का जाम किया, महिलाओं को गालियां दी,
कुछ एनएसयूआई के छात्रों को उन्होंने थाने के अंदर भी बिठा दिया। फिर मुझे पता चला, मैं आया, हमने थाना प्रभारी को यही कहा कि एक तो ये विकलांग है, विकलांग कोटे से भर्ती हुई है और इनके पास एविडेंस है, आपको जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर मैं इसकी जांच करूंगा और अगर प्राचार्य दोषी है तो प्राचार्य के ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। अगर ये प्रकरण दर्ज नहीं करेंगे तो सारे दिव्यांग पूरे मंदसौर जिले के रोड पे आके बैठेंगे और हम सब यहाँ पर धरना देंगे। अभी कुछ कार्यकर्ता एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ गाली गलौज की है। मैंने टीआई साहब को बोला है, मैंने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप किसी के दबाव में कार्य कर रहे हो तो ऐसा कार्य नहीं करें। सरकारें आती है जाती है और एक संवैधानिक पद पे अगर अपन है तो ईमानदारी से, और वो भी विकलांग का मामला है और आप कह रहे हैं 15 दिन के अंदर जांच होगी। बहुत से ऐसे केस होते हैं तो आधे घंटे में ये प्रकरण दर्ज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है, लेकिन फिर भी देखते हैं 3 दिन बाद, नहीं तो फिर करेंगे हमारे स्तर से धरना प्रदर्शन आंदोलन, नहीं तो कोर्ट जाएंगे, टीआई के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। कुछ प्रदर्शन किया गया था एनएसयूआई द्वारा? एनएसयूआई द्वारा अभी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये थाने पर ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल दुबे के ऊपर किसी 4th क्लास कर्मचारी के ऊपर मारपीट का एक आरोप लगा था, जिसका आवेदन 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ था। उसकी जांच अभी थाने पर की जा रही है और इनका कहना था कि ये आज ज्ञापन उसी के विरोध में देने आ रहे हैं, जिसका जब इनसे चर्चा की गई थी थाने के बाहर हमारे सब इंस्पेक्टर्स और टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। तो ज्ञापन देने के लिए हाँ कर दी थी कि आप ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन इनको द्वारा उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लगभग 100-125 वाहन दोनों तरफ से जाम लग गया था। आम नागरिक परेशान होते, जिसको फिर वहाँ से उनको हटाया गया है। और चूंकि पुलिस के पास अभी जिस विवाद को लेके आए हैं उसका आवेदन पूर्व से पुलिस के पास है और अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही उसमें एफआईआर का डिसाइड होगा कि एफआईआर होना है कि नहीं होना है। और इनकी मांग थी कि उस पर तुरंत एफआईआर करें, तभी हम रोड खाली करेंगे। चूँकि ये संभव नहीं था, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया है। उनको समझाइश दी गई कि यहाँ से इस तरह से बैठना गलत है और उनको वहाँ से हटाया गया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? उस आवेदन पर तो अभी जाँच चल रही है, इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे जो भी बनेगी। सर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है? रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास नहीं आई है इस टाइप की किसी प्रकार की, सिर्फ आवेदन ही प्राप्त हुआ था। अनावेदक को बुलाया था लेकिन आवेदक आए नहीं थे। आवेदक से बात हुई थी तो उनके पास भी कोई इस प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। यदि रिकॉर्डिंग होगी तो वो पेश करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एनएसयूआई ने जो प्रदर्शन किया था सड़क पर बैठने की कोशिश करी थी, इसमें कुछ कार्रवाई करेगी पुलिस? अभी यदि कोई पक्ष आएगा जिसको आपत्ति हुई है, ऐसे 100 मैंने आपको बताया 100-125 वाहन थे, यदि वो लोगों में से कोई आता है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जी क्या कहना है, क्या विरोध है आपका? मेरा ये है सर कि मेरा बच्चा 8 तारीख के दिन यहाँ ड्यूटी पे था और ऑलरेडी, और वो खड़ा हुआ था तो उसको कॉलर से पकड़ के पहले जोर पट्टे से पकड़ा उसको, वो खींचते हुए अंदर ले गए, फिर उसको चंटा मारा। फिर वो रोने लगा, बोलने लगा मम्मी अब मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगी, ये तो मुझे मारते हैं यहाँ पे। फिर मैंने कॉल लगाया, उसका रिकॉर्डर मतलब कॉल रिकॉर्डर मेरे पास है। फिर वो कहने लगे, मैंने पूछा सर आपने चाटा मारा? बोले हाँ मारा, वो अभी तो कम ही मारा है मैंने। बोले मैं इसको बच्चे से बोलते देखो इतना बेड लेके भगे। फिर सब प्रिंस जो थे आसपास में वो हंसने लगे, जो उन्हीं के ही हैं, उन्हीं के प्राचार्य के ही हैं। और वो 3 जनों का काम उससे अकेले से कराते हैं। उसको जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है, ए कुत्ते गांडू इधर आ, ये शब्द बोलते हैं सर। वो मेरे बच्चे को काट देना सर आप क्लिप को, पर ऐसा बोलते हैं, मेरे को दुख होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और सर वो बोलते हैं चल ये पानी के गिलास ले, वो मेहमान आए उनको पानी दे, वो सबको बोल बोल के दे। 50 जने तो 50 जनों को बोल सर ले सर लो सर लो सर लो सर लो, ऐसा कहीं होता है सर? घर ले जाते हैं उसको, घर ले जाके काम करवाते हैं, कार धुलवाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरा बच्चा वहाँ जाए कैसे नौकरी करने के लिए? अगर वो जाता है तो वो तो उससे मारपीट तो करेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहती हूँ सर मैं, और तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा बच्चा नौकरी कर सके, उसकी नौकरी खचाऊंगा मैं, इसकी नौकरी से उसको हटा दूंगा मैं। मेरे कहने बहुत तरीके हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सर हमको। एफआईआर हो कि मेरी कार्रवाई हो तो ज्यादा बेटर है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है परेश बारोवाल। परेश क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे को घसीट के लाए थे, मेरी गर्दन दबी और मेरे को चाटा भी मारा और झेर देने की बात भी करी थी, तेरी जान ले लूँगा मैं। किसने करी थी? क्यों? ये इस दुबे ने, और बेड भी उठाया था मेरे को मारने के लिए। तो क्या बात हुई थी, क्यों नाराज थे? नाराज किस बात से थे? क्या नाराज ये थे कि वो मेरे को चिढ़ा रहा है, आइडेंटी कार्ड नहीं पहन रहा है, ये मेरे को इसको फिजिक्स में बिठा रहा है तो फिजिक्स में बैठ नहीं रहा है, ये भग रहा है वहाँ पर बार बार। इन सब बातों से नाराज थे वो? नाराज थे और मेरे को घसीट से लाए और चाटा मार दिया और बेड उठा दिया। बाद में कुछ आपकी मम्मी से बातचीत भी हुई थी? हाँ मम्मी से बातचीत भी हुई थी, और मम्मी को बोला था इसने क्या करा है,
ये भी मम्मी को मतलब बोल रहे थे, इसने कूलर की मोटर निकाल दी, वैसे निकाली नहीं थी मोटर। ये सब झूठ है। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इंसाफ हो। ठीक है। एनएसयूआई द्वारा कुछ प्रदर्शन किया गया था, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों प्रदर्शन किया गया था? विगत दिनों हमारे पीजी कॉलेज के प्राचार्य दुबे सर एक विकलांग कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद जब उसके माता पिता प्राचार्य को फ़ोन लगाते हैं कि साहब आपने ऐसा क्यों करा, क्या गलती हमसे हो गई, तो प्राचार्य कहते हैं कि आज तो एक थप्पड़ में छोड़ दिया, अगर अगली बार वो कॉलेज आया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसको जहर मिला के दूंगा पानी में। क्या ये तानाशाही है? इन सब के विरोध में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वाईडी नगर थाने का घेराव करने पहुंचे थे। सरकार से घुटनों पर बैठकर हमने गुहार की कि साहब हम जानते हैं जो पीड़ित कर्मचारी है परेश, क्या उन परेश भैया का नेचर है, लाइब्रेरी में वो कार्यरत है, हम जानते हैं उनका क्या नेचर है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र को और ज़्यादा प्रताड़ित करने के विरोध में आज हम वाईडी नगर थाने पर पुलिस प्रशासन से घुटनों पर बैठकर गुहार करी। लेकिन तानाशाही सरकार का, और एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगा भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आज यहाँ पर टीआई साहब ने काम किया और हम सभी छात्रों के साथ माँ बहन की हमको गंदी गंदी गालियाँ दी गई। हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋतिक पटेल जी को बलपूर्वक थाने ले जाया गया, जेल में डाल दिया गया। उनके साथ 3 कार्यकर्ताओं को आज थाने में बिठा लिया गया, हवालात पर उनके साथ आज मारपीट कर रहे। आप मुझे बताइए ये सही है कि गलत? हमारा आप सभी के माध्यम से निवेदन है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों के द्वारा सड़क पर जाम भी लगाया गया था। सड़क पर जब हमको काफ़ी समय के संघर्ष के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सूदनी ली गई तो अंततः हमने सड़क पर चक्का जाम करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने तानाशाही पूर्वक बल प्रयोग करके माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर हम सभी को बलपूर्वक प्रयोग करके हटा दिया गया। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे अभी हमारे विधायक विपिन जैन जी घटनास्थल पर आ रहे हैं, टीआई साहब से बात करेंगे। निर्णय नहीं निकलता है, न्याय अगर परेश भैया को नहीं मिलता है तो इस वाईडी नगर थाने के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी पर उठेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा उठेंगे नहीं। आपका नाम और पद? मंथन धनोतिया, एनएसयूआई कार्यकर्ता।